नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय, आपका नीट एक्सपर्ट और एकेडमिक काउंसलर। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपका ओएमआर आ चुका है। तो कैसे अगर कुछ भी गलत है तो उसमें आप कैसे क्लेम करेंगे। ऑफिशियल एक अपडेट आई है, उस पर हमने छोटी सी क्लिप बना के हमने आपको जानकारी दी थी। अब उसको डिटेल में हम समझाएंगे आपको कि कैसे ओएमआर को आप चैलेंज करेंगे। कई बच्चों के ओएमआर उनके मेल पे नहीं आई है, तो वो कैसे चेक करेंगे। अब मेल का झंझट छोड़ो, तुम्हें अगर मेल नहीं आया है ओएमआर तुम्हारा तो टेंशन छोड़ दो, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे पोर्टल से डायरेक्ट। दूसरी चीज हम देखेंगे कैसे आप क्लेम करोगे उसको। आपको ओएमआर में अगर आपका कुछ गलत हो गया है, जैसे आपको लगता है कि नहीं आपने दूसरा मारा था टिक और आपका वो दिखा रहा है पोर्टल पे कि आपने चौथा टिक मारा था, तो उसको आप कैसे क्लेम करोगे। दूसरा, आप आंसर की को कैसे क्लेम करोगे कि अगर कुछ आंसर की दिया आपको लगता है कि ये गलत है आंसर की, तो उसको कैसे क्लेम करोगे, ये जरूर देखेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे कि अब ओएमआर आ चुका है, आंसर की आ चुका है, तो रिजल्ट का क्या डेट होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उस नोटिस को देख लेते हैं जिस नोटिस में उन्होंने बताया ऑफिशियली चीजों के बारे में, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जाइए, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम नोटिस खोलेंगे बच्चों आपके सामने, तो देखिए ये नोटिस है। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देता हूं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले अर्जेंट करके नोटिस दिया है इन्होंने। ठीक है, नोटिस में कुछ खास नहीं है, बस 2-3 चीजें खास है बच्चों, उसको समझने वाली बात है। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहली चीज जो खास है वो है, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहली चीज जो खास है बच्चों वो है आपकी कि कितना फीस लग रहा है आपका, क्या है, कितना फीस लग रहा है। देखिए, तो चैलेंज इन प्रोविजनल आंसर की जो अभी जो आंसर किया है प्रोविजनल है बच्चों, मतलब उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर गलत होंगे आप क्लेम करोगे, सही होगा तो उसमें अभी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस नोटिस में यही दिया है कि अगर आप आंसर की में चेंजेस करते हो तो 1000 रुपया लगेगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, जितना क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे उतना 1000 रुपया आप जोड़ लो। अगर आपका जो ओएमआर शीट आया उसमें आपको गलती लग रही है, उसमें आप चैलेंज करते हो तो 200 रुपया पर क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, लगेगा। और 15 अक्टूबर मतलब आज से चालू हो रही है, 17 अक्टूबर को रात 9 बजे तक आपको आंसर की चैलेंज कर देनी है। ठीक है, तो आंसर की कैसे चैलेंज करेंगे, पेमेंट कितना करेंगे ये मैंने बता दिया। और अगर आपका सही होता है आंसर, या आपका जो भी ओएमआर में आपने चैलेंज किया सही होता है, तो आपके ये पैसे वापस आ जाते हैं। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया रहेगा उसी अकाउंट में रिवर्स हो जाते हैं। और अगर ये गलत होता है बच्चों, आपका चैलेंज किया हुआ, तो वो पैसा वापस नहीं आता है। दूसरी चीज, आपने चैलेंज कर दिया, एनटीए पर्सनली हर बच्चे को नहीं बताएगा कि आपने जो चैलेंज किया था वो हमने आपका माना है, नहीं माना है, आपका सही है, मेरा गलत है, ये नहीं बताएगा। जब एनटीए अपना ऑफिशियल रिलीज करेगा आंसर की, तो उसमें आप देख के समझ जाइएगा कि आपने जो चैलेंज किया था वो आपका माना है, नहीं माना है। पर्सनली वो आपको ना मेल करेगा ना बताएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, पेमेंट 17 अक्टूबर 10 बजे रात के बाद से एक्सेप्ट नहीं होगी आंसर की चैलेंज और ओएमआर चैलेंज के लिए। ये थी नोटिस में बच्चों। ठीक है, बाकी 2 पेज और है, आपको क्या है प्रोसीजर उसको मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है नीट की वेबसाइट पे, नीचे neet.nta.nic.in पे नीचे स्क्रॉल करते जाना। तो सबसे नीचे आओगे यहाँ व्यू एंड चैलेंज आंसर की ओएमआर एंड रिकॉर्डेड रिस्पांस, इस पे आपको क्लिक करना है, न्यू लिखा भी है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है उसको डालना है बच्चों, और उसके बाद साइन इन कर देना है। तो चलो मैं भी सिक्योरिटी पिन को डाल देता हूं। और एक चीज आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, आपके पास फॉरगेट पासवर्ड का भी यहाँ ऑप्शन है। ध्यान दें बच्चों, नीट शास्त्र पे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसमें हर चीज आपको बताया जाएगा कि चॉइस फिलिंग करना है तो किस कॉलेज को किस पे ऊपर रखना है, आपके मार्क्स पे कौन सा चॉइस फिलिंग किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है काउंसलिंग में, तो उसकी प्रॉब्लम्स यूनिक होती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम आसान करेंगे, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को आपके लिए आसान बना देंगे। एक नॉमिनल फीस लगेगा बच्चों हम लोग का, और उससे आप हमारे पेट बच्चे जब बनेंगे तो आपकी सारी प्रोसेस काउंसलिंग की एकदम स्टेप 1 राउंड 1 से लेके मॉप अप राउंड तक, अंतिम तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, सारी चीजें हमारे द्वारा आपको असिस्ट की जाएगी। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो नंबर दिया है, उस पर कॉल कर लीजिए। हमारे वन ऑफ द
असिस्टेंट्स आपको कॉल करेंगे और वो आपसे बातें करके आपकी डिटेल्स लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है द रिसोर्स यू आर लुकिंग माइट हैव बीन रिमूव्ड, हैड इट्स नेम चेंज और टेम्पोररी अनअवेलेबल। ये चीज आपको दिखेगा बच्चों, कई बार आप करेंगे तो दिखेगा, तो आपको इसको परेशान नहीं होना है। क्या करना है, देखो एक एक चीज हम बताते चल रहे हैं। इसको बंद करिए आपको, और आपको दोबारा इस पे क्लिक करना है। ठीक है, दोबारा जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद हो सकता है ना खुले एक बार, और ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके अपने कुकीज और कैचे को क्लियर कर लेना है। ठीक है, कुकीज और कैचे को क्लियर कर लेना है बच्चों, और फिर से आपको भरना है अपनी सारी डिटेल, जो भी आपका डिटेल है। चलिए एक बार मैं फिर से भर के आपको दिखा देता हूं, एक बार फिर से मैं भर के आपको दिखा देता हूं, एक एक स्टेप आपको। अब देखिए आपने ले लिया, ठीक है, तो ऐसे ही होगा बच्चों, एक दो बार नहीं आएगा। कुकीज को क्लियर करना है, कैचे को क्लियर करना। अब देखिए ऐसे पोर्टल आपको दिखेगा बच्चों, सब कुछ कंप्लीटेड। नीचे आओगे ना तो ये दो चीज नहीं आ चुके तुम्हारे पोर्टल में, व्यू एंड चैलेंज आंसर की। इससे आप व्यू और चैलेंज कर सकते हो आंसर की को। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, और इस पे क्लिक करके आप चैलेंज ओएमआर कर सकते हो। तो जिनका ओएमआर मेल पे नहीं आया है, यहां से व्यू एंड चैलेंज ओएमआर करें। अब आपके सामने देखिए इन्होंने जो भी ओएमआर भरा है, पूरा इनका ओएमआर यहाँ पे दिख गया। अब आपको मेल पे नहीं आई थी तो यहाँ पे आपके सामने है, और आप अपना मेल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड ओएमआर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ ये आप ओएमआर डाउनलोड कर लेंगे, वहां से फोटो खींच लेंगे उसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपको कैसे करना है, इस चीज को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे इनका लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपको आपके ओएमआर में लिखा हुआ मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्या मारा है। मान लीजिए आपने दूसरा मारा है, ठीक है, तो यहाँ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स वैसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, बट आपने दूसरा मारा है और आपका जो ओएमआर था उसमें 4 लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ऑप्शन 2 क्लेम करोगे। आप देखोगे तो कभी भी इसमें कोई भी क्लिक कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, इस तरह से आप पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन जो थे उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने 194 नंबर क्वेश्चन में मारा था ऑप्शन 1, और मेरे ओएमआर में दिख रहा है, या यहाँ पे देखिए दिख रहा है 194 का 2 दिख रहा है ना, 194 का 2 दिख रहा है, जबकि हमने मारा था ओएमआर में 1, ओएमआर की फोटो में भी 1 दिख रही है। तो हम यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 पे क्लिक करेंगे और सेव और क्लेम कर देंगे। जिसमें नहीं दिख रहा है बच्चों, मतलब उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने छोड़ दिया है ब्लैंक, उसमें कुछ नहीं किया है। अगर मान लीजिए आपने ओएमआर भरा है और आपने कुछ भरा और यहाँ ब्लैंक शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर हमने इसमें तीसरा भरा था और यहाँ ब्लैंक शो कर रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन में आपको क्लेमिंग लग रही है अपने ओएमआर में कि आपने ओएमआर में कुछ और भरा था, आपका ओएमआर का चूंकि फोटो का स्कैन भी है तो साफ साफ आप देख भी लोगे। ठीक है, वो चीज आपको देखना है और आपको क्लेम करना है। ठीक है, ये रही ओएमआर प्रोसेस की। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं बच्चों, क्या किसकी, कि ओएमआर के बाद हम बात कर लेते हैं आपकी, एक मिनट, ओएमआर के बाद हम बात कर लेते हैं, ओएमआर के बाद हम बात कर लेते हैं, नीचे आइए आंसर की और चैलेंज आंसर की। आंसर की पे हम क्लिक करेंगे बच्चों, आपके सामने आंसर की खुल गया। अब देखिए आंसर की इस तरह से आया कुछ। अब ये दिखा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन 4 दिया है एनटीए ने। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन 4 नहीं है, आपको लगता है 3 है, तो 3 क्लिक करिए। ऐसे जितने क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन एनटीए ने दिया है वो यहाँ लिखा है, आपको जो लग रहा है वो यहाँ करें। हो सकता है आपको लगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 दूसरा आंसर दिया एनटीए ने, सर चारों ऑप्शन गलत है, तो नॉन ऑफ दीज आप मार सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप टिक करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप भरेंगे उसके सपोर्टिंग में कुछ ना कुछ आप डॉक्यूमेंट देंगे कि देखिए सर ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है, ये यहाँ की पीडीएफ है, फलाना ढिमकाना, उसको आप पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करिए और सबमिट योर क्लेम कर दीजिए, आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा बच्चों, पेमेंट करेंगे, 1 क्वेश्चन किए रहेंगे तो 1000, 2 क्वेश्चन किए रहेंगे तो 2000, इस तरह से आएगा। वैसे ही आपका क्या होगा, आंसर की में भी उसमें आ जाएगा, आपका ओएमआर में भी चीजें आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में, बात कर लिए बच्चों, क्लेम के बारे में क्या था, डेट भी हमने बात कर ली, 17 तारीख लास्ट डेट है बच्चों। अब हम थोड़ा नीट के रिजल्ट डेट पे बात कर लेते हैं। नीट का देखो जो रिजल्ट का डेट है बच्चों, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम अगर आ जाए तो कब आ जाए, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 से 24 तारीख के बीच में, 23 से 24 अक्टूबर के बीच में हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिले हो सकती है, हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्यों है इसके पीछे हम आपको लॉजिक भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मन में आया आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए।
आपका 17 तो लास्ट डेट है बच्चों आपको क्लेम करने का। अब 17 को क्लेम करोगे, 18 को ऑफिस आएगा, एनटीए और ऑफिस खुलेगा, वो सारे 18 को मेल किए जाएंगे किसको, जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज होंगे उनको, कि देखो भाई ये क्वेश्चन आया है। एक दिन तो वो लेंगे ही चीजों को करने में, तो एक दिन लेंगे, मान लो उन्होंने 18 पर सॉल्व किया, कभी कभी वो 2 दिन भी लेंगे क्योंकि वो सरकारी फैकल्टीज हैं तो टाइम लेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फिर 20 को भेजा इनको, ठीक है, 20 को इनको भेजा। अब 20 को ये अपना ऑफिशियल आंसर की फिर से बनाएंगे, जो बच्चों का होगा उसको पेमेंट वापस करेंगे, अपडेट करेंगे, सारा रिजल्ट अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो एक भी क्वेश्चन में गलत या सही हो गया तो सारा रिजल्ट अपडेट करने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाना है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं अगर 3 से 4 दिन में भी वो कर देते हैं तो 23-24 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 25 तारीख एट मोस्ट तो आपका आ ही जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। रैंक कार्ड जिसमें कितना रैंक है वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। और आपने जो अगर आंसर की मिला लिया बच्चों तो आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हो जो पिछले साल के रैंक एनालिसिस के बेसिस पे आपको चीजें बता पाए कि आपका कितना रैंक आ रहा है, उस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, जैसे हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है कि हम लोग पूरी एनालिसिस बच्चे की बनाते हैं, बताते हैं कि क्या करना है आपको, लास्ट ईयर आपको नंबर पे कितने कॉलेज मिले थे, कौन से कॉलेज सारे एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीजों को बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहते हो तो इस नंबर पे फोन करो, व्हाट्सएप करो, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। तो ये था पूरा डिटेल बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्लेम करना है, कैसे आपको अपना ओएमआर देखना है और आपका रिजल्ट डेट आने की कब प्रोबेबिलिटी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है। और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए क्योंकि काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पढ़ाई का, आपके इस प्रोसेस का। जितना आपने ध्यान पढ़ाई में दिया है उससे कहीं ज्यादा आपको ध्यान काउंसलिंग में भी देना है। ऑल द बेस्ट।